अक्षय कुमार की सेल्फी मूवी ने पहले दिन मात्र 2.55 करोड़ रुपए ही कमाए। ये अक्षय कुमार की लोएस्ट ओपनिंग है किसी मूवी की पिछले कुछ सालों में। और इस मूवी का बजट लगभग 150 करोड़ रुपए है, जिसमें तो अक्षय कुमार ने खुद ने ये मूवी प्रोड्यूस भी की है अपने प्रोडक्शन हाउस कैप ऑफ गुड फिल्म से। तो इस हिसाब से सेल्फी मूवी अक्षय कुमार की 5वीं बैक टू बैक फ्लॉप मूवी है। पहली तो है बच्चन पांडे, फिर सम्राट पृथ्वीराज, फिर रक्षाबंधन और फिर राम सेतु। तो क्या रीज़न है अक्षय कुमार की मूवीज़ का फ्लॉप होने का? साल में 4 फिल्में करना? नहीं, मेरे हिसाब से तो ये नहीं है, क्योंकि अक्षय कुमार ने 2019 में 4 फिल्में की थी। उनमें से 3 मूवीज़ ने तो 200 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था और एक मूवी ने 150 करोड़ प्लस का बिजनेस किया था। और वो मूवीज़ थी केसरी 154 करोड़, मिशन मंगल 202 करोड़, हाउसफुल 4 210 करोड़ और गुड न्यूज़ 205 करोड़। लेकिन अब आप ये कहोगे कि ये तो कोविड से पहले की फिल्में हैं, अब ज़्यादा मूवीज़ करोगे तो फ्लॉप ही होगी। तो ऐसा नहीं है। 2022 में अजय देवगन ने भी 5 मूवीज़ की है, जिनमें से हम गंगूबाई काठियावाड़ी और आरआरआर को अलग कर देते हैं, क्योंकि इन मूवीज़ में उनका एक्सटेंडेड कैमियो था। बाकी 3 मूवीज़ आई थी। पहली रनवे 34, वो फ्लॉप रही। फिर दूसरी आई थैंक गॉड, वो भी फ्लॉप रही। फिर तीसरी आई दृश्यम 2, वो सुपर हिट रही। तो इस हिसाब से ज़्यादा मूवीज़ करना तो फ्लॉप होने का कारण नहीं है, क्योंकि दृश्यम 2 साल के आखिर में नवंबर में आई थी, फिर भी वो सुपर हिट रही। या फिर हम आयुष्मान खुराना की बात कर लेते हैं। उनकी 2022 में 3 मूवीज़ आई। पहली अनेक, वो भी फ्लॉप रही। दूसरी डॉक्टर जी, वो भी फ्लॉप रही। तीसरी एन एक्शन हीरो, और वो भी पिट गई बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह, जिसमें तो वो एक अच्छी मूवी थी। या फिर हम रणवीर सिंह की बात करें तो उनकी भी 2 मूवीज़ आई थी, जैश भाई जोरदार और सर्कस। और जैश भाई जोरदार से ठीक 5 महीने पहले आई थी 83। ये तीनों मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही थी। तो अब कुछ लोग कहेंगे कि आप ज़्यादा लंबे टाइम से अगर मूवी बनाओगे, जैसे पठान, उसने 500 करोड़ कमाए तब हिट होगी, तो ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। क्योंकि रणबीर कपूर की लास्ट मूवी आई थी 2018 में, संजू, जो कि ब्लॉकबस्टर थी। फिर आई उनकी शमशेरा 4 साल बाद 2022 में, वो बुरी तरह बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। वहीं ब्रह्मास्त्र की बात करें तो उसका बजट था 410 करोड़ रुपए और उसकी कमाई थी 257 करोड़। या फिर हम शाहिद कपूर की बात करें, उनकी 2019 में आई थी कबीर सिंह, वो तो ब्लॉकबस्टर रही। लेकिन फिर उनकी 2022 में आई जर्सी, जो बुरी तरह फ्लॉप रही। या फिर हम आमिर खान की बात कर लेते हैं। उनकी लास्ट मूवी आई थी 2018 में ठग्स ऑफ हिंदुस्तान, जो कि बुरी तरह फ्लॉप रही थी। फिर उनकी 4 साल बाद आई लाल सिंह चड्ढा, वो भी फ्लॉप रही थी। लेकिन अब आप कहोगे लाल सिंह चड्ढा का तो बॉयकॉट हुआ था, इसलिए वो फ्लॉप रही। तो इसके जवाब में मैं आपको कहूँगा, बॉयकॉट तो पठान का भी हुआ था, उसने तो 500 करोड़ रुपए कमा लिए ना बॉक्स ऑफिस पर। अब आप कह दोगे कि साउथ की मूवीज़ की वजह से बॉलीवुड की मूवीज़ फ्लॉप हो रही है, तो ये भी कोई वैलिड रीज़न नहीं है। क्योंकि साउथ की पुष्पा, RRR, KGF 2, कंटारा को छोड़कर उनकी मूवीज़ भी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप हुई है। चाहे राधे श्याम हो, वो 2019 में साउथ के बाद आई थी 2022 में। चाहे चिरंजीवी की वोल्टेयर, वीरैया और गॉडफादर हो, या रवि तेजा की खिलाड़ी हो, या 777 चार्ली हो, या सीतारामम हो, या विजय की वारिसू हो, या कमल हसन की विक्रम हो, या विक्रांत रोना हो, या मेजर हो, या लाइगर हो, ये लगभग सभी मूवी हिंदी में फ्लॉप रही थी। तो रीज़न क्या है? तो रीज़न एकदम सिंपल सा है, क्योंकि जब से कोविड के बाद OTT प्लेटफॉर्म का राइज हुआ है, तब से लोग आसानी से किसी भी कंट्री या किसी भी भाषा की मूवी को देख सकते हैं। इसलिए वो अब सिनेमा में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवीज़ देखना चाहते हैं। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी से मेरा मतलब है कंटेंट ड्रिवन या मास एंटरटेनर हो, जिनमें अच्छा विजुअल एक्सपीरियंस मिल सके और वो अपने 300 रुपये देते हैं ना मूवीज़ के, वो वसूल हो सके। जैसे RRR, पुष्पा, KGF 2 और बॉलीवुड में बोले तो सूर्यवंशी। सूर्यवंशी से याद आया कि कुछ लोग बोल रहे थे अगर सूर्यवंशी ने 196 करोड़ रुपए कमाए हैं, वो हिट हुई है, तो वो अक्षय की वजह से नहीं हुई, बल्कि वो कोप यूनिवर्स, अजय देवगन, रणवीर सिंह और रोहित शेट्टी के स्टारडम की वजह से हिट हुई है। तो इस हिसाब से तो रोहित शेट्टी खुद की सर्कस मूवी भी हिट करवा लेते, या अजय देवगन खुद की थैंक गॉड और रनवे 34 भी हिट करवा लेते, या रणवीर सिंह अपनी तीनों 83, जैश भाई जोरदार और सर्कस भी हिट करवा लेते। इसी हिसाब से पठान मूवी शाहरुख खान की वजह से हिट नहीं हुई, वो हिट हुई सलमान खान की वजह से, वो स्पाई यूनिवर्स था। ये ऐसी ही बात हो गई। हद तो तब हो गई जब लक्ष्मी, अतरंगी रे, कठपुतली को भी लोग फ्लॉप बोल रहे थे,
जिसमें तो ये डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज हुई थी और उसमें भी ये मोस्ट व्यूड मूवी थी उन साल की। तो इन तीनों मूवी के फ्लॉप होने का क्राइटेरिया किस हिसाब से निकाला गया ये तो समझ के बाहर ही है, जिसमें तो ये हॉटस्टार की मोस्ट व्यूड मूवीज थी। और अतरंगी रे को फ्लॉप बता रहे हैं अक्षय कुमार का नाम लेकर। उस मूवी में अक्षय कुमार का एक्सटेंडेड कैमियो था, उन्होंने उसको प्रोड्यूस किया था, उसमें धनुष मेन लीड में थे। अगर मूवी को फ्लॉप बताना हो तो अक्षय कुमार को आगे कर दो, जैसे अतरंगी रे और सेल्फी। इन दोनों मूवीज में अक्षय के साथ धनुष और इमरान हाशमी थे। अतरंगी रे OTT पर रिलीज हुई थी, जिसमें तो अतरंगी रे को रिव्यू भी अच्छे मिले थे और व्यूज भी हॉटस्टार पर अच्छे आए थे। रही बात सेल्फी की तो ये बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। तो इन शॉर्ट बात ये है कि मूवीज बड़ी होनी चाहिए और अच्छा सिनेमा होना चाहिए, तभी लोग देखेंगे। अगर एवरेज सी मूवी बनाओगे तो वो तो OTT पर 1 महीने बाद वैसे ही आ जाएगी, तो लोग वही देख लेंगे। थिएटर तक क्यों जाएंगे जब तक लोगों को अच्छा सिनेमा नहीं मिलेगा। तो ये तो था मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। आप मुझसे एग्री भी कर सकते हो और डिसएग्री भी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।